क्या आपको पता है सारी वास्तु की ट्रीटमेंट्स करने के बावजूद भी, वास्तु के हिसाब से अपना घर पूरी तरीके से बनवाने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपके लिए वास्तु अलग है। हर इंसान के लिए वास्तु उनके ज्योतिष के हिसाब से होती है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे उस मिसिंग पीस की कि कैसे आपके लग्न के हिसाब से जाना जा सकता है कि आपके लिए कौन सी दिशा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए ये फ्री हो सकता है पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरे इनसाइट्स और मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं तो मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो आइए पहले जानते हैं कि लग्न और राशि में क्या डिफरेंस है। अक्सर लोग लग्न और राशि में बहुत कंफ्यूज होते हैं। राशि को लोग ज़ोडिएक साइन से भी कंपेयर करते हैं, बट वैदिक हिंदुइज्म में राशि का मतलब वो है जब आपके चार्ट के किसी भी हाउस में मून प्लैनेट बैठा हो, यानी कि चंद्रमा बैठा हो, उसे हम राशि मानते हैं। तो फिर लग्न क्या होता है? आपकी पूरी कुंडली चार्ट में जो फर्स्ट हाउस होता है, पहला घर, उसका नंबर ही आपका लग्न है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लग्न की। लग्न को देखकर कैसे आप अपनी फेवरेबल जोन, आपका जो इंपॉर्टेंट लकी जोन है, उसे जान सकते हैं। लग्न यानी कि पहला घर। हम इस वीडियो में पहले घर की ही बात कर रहे हैं। आपके चार्ट के पहले घर में जो भी नंबर होगा वो आपका लग्न होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष लग्न वाले, यानी कि जिनके चार्ट के पहले घर में 1 नंबर शो हो रहा है, उनका लग्न मेष है। मेष लग्न वालों के लिए फेवरेबल जोन है ईएससी। ईएससी यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। मंगल आपका लग्नेश है, तो उस हिसाब से आपको जो एक एनर्जी चाहिए अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, वो है डिसीजन लेने की एनर्जी, जो ईएससी आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करता है। वास्तु जानने वाले लोगों को पता है ये एक चर्निंग जोन है। यहाँ बैठ के आपके थॉट्स बहुत तेजी में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चर्न होके खत्म हो जाएंगे और जिन थॉट्स पे आपको डिसीजन लेने की जरूरत है वो उठ के आएंगे। मेष लग्न वालों के लिए ऐसी ही एनर्जी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये आपको आपके करियर में, आपकी लाइफ में कोई भी बड़े से बड़े डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की, यानी कि आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर 2 नंबर शो हो रहा है तो आपका लग्न है टॉरस, यानी कि वृषभ। इनके लिए फेवरेबल जोन है नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं आपका लग्नेश है शुक्र। शुक्र लाता है आपकी लाइफ में पैसा या फिर आपकी लाइफ में लग्जरी, और नॉर्थ वेस्ट जोन आपके लिए सपोर्टिव जोन है। तो ऐसे जोन में आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वृषभ लग्न वालों के लिए ये जोन उनकी लाइफ में वो सारे बैंक से रिलेटेड, अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड वो सपोर्ट लेके आएगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि आपको अपनी लाइफ में लोग बहुत हद तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस जोन में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आप इस फीलिंग से हटेंगे। आपकी लाइफ में जो भी एक मिसिंग पीस है वो ये जोन आपके लिए जरूर फुलफिल करेगा। अब बात करते हैं तीसरे, यानी कि मिथुन लग्न वालों के लिए। आपके अगर चार्ट में पहले घर में 3 नंबर शो हो रहा है, यानी कि आपका लग्न है जेमिनी, यानी कि मिथुन लग्न। इनके लिए फेवरेबल जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, NNW। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वास्तु में अट्रैक्शन का जोन कहलाता है। आपका लग्नेश मर्क्यूरी होने के कारण आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना दूसरों को आपकी कम्युनिकेशन के जरिए, आपके जेस्चर्स के जरिए बहुत जरूरी है। तो इस जोन में बैठ के आप अपना कोई वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ करके अपना बिजनेस या ऑफिस एरिया संभाल सकते हैं। इस जोन में बैठ के अगर आप कोई भी बड़े से बड़े डिसीजंस लेंगे तो आपके फेवर में ही टर्न आउट होगा। जब मैं बात करती हूँ इस जोन में टाइम स्पेंड करने की, तो मिनिमम आपको 1 से लेके 2 आवर्स तक इस जोन में जरूर स्पेंड करना है, तभी इस जोन की एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। अगर आपके पूरे चार्ट में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर शो हो रहा है तो आपका लग्न कर्क है, यानी कि कैंसर। कैंसर लग्न का लग्नेश मून होता है। मून की जो एनर्जीज हैं वो काफी फ्लक्चुएट करती हैं। हम जानते हैं अर्थ के सबसे करीब होता है चंद्रमा। चंद्रमा जैसे अपने टाइड्स को चेंज करता है वैसे ही आपके बॉडी के वाटर एलिमेंट को भी चेंज करता है। तो कई बार ये नोट किया है मैंने अपने खुद के क्लाइंट्स में भी कि उनकी हेल्थ को लेकर उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र रहती है। मूड स्विंग्स, इजीली बहुत चीजों को दिल पे ले लेना, हर्ट हो जाना, ये उनके बहुत कॉमन ट्रेट्स हैं। इसीलिए वास्तु के हिसाब से उनका फेवरेबल जोन आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जो लोग वास्तु को जानते हैं वो ये जानते हैं कि NNE यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ हेल्थ। कर्क लग्न वालों के लिए इस जोन में अपना टाइम स्पेंड करना अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में जो मून एनर्जीज उनकी बॉडी को, उनके मूड्स को स्विंग्स में ले रही हैं, जो उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं, ये जोन हेल्प करेगा आपको उस हेल्थ इश्यूज को बैलेंस करने में। इस जोन में 1 से 2 घंटा आप जरूर व्यतीत करिए। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं
वो आप ध्यान रखिए कि इस जोन में रखें, ताकि इस जोन की पॉजिटिव एनर्जीज आपकी हेल्थ को जल्द से जल्द ठीक करें। तो अब हम बात करते हैं लियो लग्न, यानी कि अगर आपके पूरे चार्ट में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर शो हो रहा है तो आपका लग्न है लियो, यानी कि सिंह लग्न। सिंह लग्न का लग्नेश है सन। सन गवर्न्स योर सोल। सिंह लग्न वाले बहुत रॉयल लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी गैदरिंग्स और सोशल एसोसिएशंस बहुत पसंद है। इससे आप समझ चुके होंगे कि उनका फेवरेबल जोन है ENE, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि वास्तु में सोशल एसोसिएशंस एंड सोशल गैदरिंग्स को डिनोट करता है। इस जोन में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम व्यतीत करिए। अगर आपका बेडरूम इस जोन में है तो ये काफी अच्छी चीज है। अगर आपके पूरे घर में आपके फेवरेबल जोन्स के अंडर कोई भी इम्बैलेंस्ड एक्टिविटीज हो रही है, यानी कि किसी वॉशरूम का आ जाना या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर स्टोरेज का होना जो सालों साल से वहां से हिला नहीं है, तो उसका वास्तु दोष आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। आगे हम बात करते हैं कन्या लग्न, यानी कि अगर आपके पूरे चार्ट के पहले घर में 6 नंबर आ रहा है तो यानी कि आपका लग्न है कन्या। कन्या लग्न का लग्नेश है बुध, यानी कि मर्क्यूरी। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज की कमी फील होती है। तो इससे आप समझे होंगे कि उनका फेवरेबल जोन है नॉर्थ। उनको ज्यादा से ज्यादा अपना समय नॉर्थ जोन में व्यतीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जोन में रहते से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजंस लेने पे भी आपको एक विल पावर मिलेगी जो नॉर्थ जोन आपको बहुत इजीली प्रोवाइड करता है। इस जोन में आप अपना ऑफिस बनवा सकते हैं या आप इस जोन में अपना खुद का बेडरूम रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7th, यानी कि तुला लग्न की। अगर आपके पूरे चार्ट के पहले घर में 7 नंबर शो हो रहा है तो आपका लग्न है तुला। इसका लग्नेश है वीनस, यानी कि शुक्र। शुक्र अपने आप में ही बहुत बड़ा लग्जरी लाइफ में लेके आता है, रिलेशनशिप्स में भी बहुत बेटर करता है, बट तुला लग्न वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अपनी एजुकेशन और स्किल्स को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने करियर को, अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो उनके लिए फेवरेबल जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि WSW। ये जोन आपको मजबूर कर देगा कि आप अपना पूरा डायरेक्शन, अपना थॉट प्रोसेस एजुकेशन और स्किल्स पे लगाएं। जिस भी करियर में आपने प्रोसीड किया है, बी इट अ जॉब और अ बिजनेस, जो भी वो फील्ड है, उससे रिलेटेड अपने आप के अंदर वो एक्सपर्टीज लेके आइए और वो ये जोन लेके आएगा आपके लिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इधर स्पेंड करते हैं, यानी कि आप अपने घर की लाइब्रेरी या जहां भी आप स्टडीज कर रहे हैं या जहां भी आपका ऑफिस है जहां आप बैठ के काम करते हैं, ट्राई कीजिए कि वो WSW में बना हो, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो ऐसे आपकी लाइफ में वो एजुकेशन और स्किल्स इनकलकेट होंगे और आप अपने करियर में और बेटर होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं 8, यानी कि वृश्चिक लग्न के बारे में। अगर आपके पूरे चार्ट के पहले घर में 8 नंबर शो हो रहा है तो ये मतलब है कि आपका लग्न वृश्चिक है, यानी कि स्कॉर्पियो लग्न। स्कॉर्पियो लग्न के लिए लग्नेश इज मंगल। ऐसे लग्न वाले लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं। इनके लिए ट्रेड्स ये माना जाता है कि वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। वो अपने फैमिली मेंबर्स को, इंस्टेंट रिलेटिव्स तक को भी ये चीजें शेयर नहीं करते। उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी किसी को पता नहीं चलती और कहीं ना कहीं ये चीज उनको जरूर खाती है। कई बार जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स एक्सप्रेस नहीं करते तो वो एक तरीके से स्टोर होते चले जाते हैं और वो एक गंदगी पैदा करते हैं हमारे अंदर। इस गंदगी को डिस्पोज करना बहुत जरूरी है और इससे आप समझ रहे होंगे कि मैं किस जोन की बात कर रही हूँ। वास्तु में SSW इज फेमस फॉर डिस्पोजल जोन और ये जोन किसी भी चीज के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो लग्न के लिए ये जोन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस जोन में रहकर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत करेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके नेगेटिव रिलेशंस, आपकी लाइफ के नेगेटिव डिसीजंस बहुत इजीली डिस्पोज होने लगेंगे। तो इस चीज को इंपॉर्टेंस दें और देखिए कि साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, ना ही आपका कोई ऑफिस एरिया होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए, बट इस जोन में जरूर आपको कुछ वक्त व्यतीत करना ही है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न, यानी कि अगर आपके पूरे चार्ट के पहले घर में 9 नंबर शो हो रहा है तो आपका लग्न है सैजिटेरियस, यानी कि धनु लग्न। इसका लग्नेश है जुपिटर। धनु लग्न वाले गुरु को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉलेज को। आपकी लाइफ में ऐसी ही फील्ड आपने अपनाई होगी जो जुपिटर बताती है। जुपिटर की फील्ड्स होती हैं फूड इंडस्ट्री, सर्जरी, डॉक्टरशिप और इवन प्रोफेसर्स एंड टीचर्स। तो अगर आपने इसी से रिलेटेड कोई फील्ड अपनाई है अपने करियर में तो ऐसे लोगों को गुरु को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, अपने अंदर की वो आवाज जो सत्य बताती है। तो उस हिसाब से वास्तु में नॉर्थ ईस्ट वो फेवरेबल जोन है आपके लिए, ईशान कोण, जिसमें आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा
समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट मात्र एक ऐसा जोन है जहाँ पे यूनिवर्स की डायरेक्ट नॉलेज डाउनलोड होती है, इसीलिए अक्सर लोग वास्तु में इस जोन में ही मंदिर बनाते हैं और प्रेयर्स और सारी वो इच्छाएं जो आपकी जिंदगी में है वो आप वहीं लाके छोड़ते हैं। धनु लग्न वालों के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र ऐसा लग्न है जो इस लाइफ में लोगों को ज्ञान देने आया है। तो इस जोन में अपना टाइम सबसे ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करें ताकि आपका गुरु तत्व हमेशा एक्टिव रहे। अब आते हैं नेक्स्ट मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पूरे चार्ट के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर डिनोट हो रहा है तो आपका लग्न मकर है। मकर लग्न के लग्नेश हैं शनिदेव। आपने ध्यान दिया होगा कि मकर लग्न बहुत हार्डवर्किंग है। शनि हमेशा चाहता है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और हार्डवर्क से आगे बढ़ें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं बल्कि प्रॉपर एक पाथ अपनाएं जिसमें आपने किसी का गलत ना किया हो, ना ही किसी के साथ अनइंटेंशनली आप अटैच्ड हो। मकर लग्न के लिए फेवरेबल जोन आ जाता है साउथ एंड साउथ ईस्ट। इनके लिए 2 लग्न फेवरेबल माने गए हैं। क्यों? क्योंकि साउथ और साउथ ईस्ट दोनों ही जोन्स पावर, कॉन्फिडेंस और वो एक डिसिप्लिन लाइफ को लेकर बैठे हैं। ये जोन एक ऐसी एनर्जी देती है जो आपको अपनी लाइफ में बहुत वक्त तक एक प्रॉपर विल पावर प्रोवाइड करती है। जैसे एक घोड़े की दोनों तरफ आंखें बंद होती हैं और वो सिर्फ एक सीरियस टारगेट पे ध्यान देता है, वैसे ही मकर लग्न वालों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी लाइफ में जो भी चीज को अपना रहे हैं, बी इट अ रिलेशनशिप, देयर करियर और हेल्थ, वो उस चीज पे टिके रहें। अगर वो कोई भी हैबिट अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो उसे बहुत टाइम तक करना बहुत जरूरी है, तभी वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो ऐसे लोग साउथ एंड साउथ ईस्ट में ज़रूर अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। वो अपना ऑफिस ज़रूर साउथ में बनाएं ताकि वो अपनी लाइफ में वो पोजीशन पा पाएं जो कि एक पावर और कॉन्फिडेंस को डिपिक्ट करती है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस, यानी कि अगर आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर शो होता है तो आपका लग्न है कुंभ। लग्नेश आपका शनिदेव है। शनिदेव के बारे में जैसा मैंने बताया कि वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहते हैं और वो ऑथेंटिसिटी चाहते हैं। कभी भी अगर आप अपनी लाइफ में ऑथेंटिक नहीं है तो आपकी वो चीज कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। इसके लिए इनका फेवरेबल जोन है वेस्ट। आपने वास्तु में सुना होगा कि वेस्ट जोन इज फेवरेबल फॉर गेन्स एंड प्रॉफिट। ये वही जोन है जो आपकी लाइफ में सारी फुलफिलमेंट्स लाता है, सारी डिजायर्स लाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं तो आपकी लाइफ की जो भी इच्छाएं हैं वो फुलफिल होने लगेंगी और अगेन आपको अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन के साथ उन सारी चीजों का फल मिलेगा जिस चीजों के लिए आपने आज तक स्ट्रगल फील किया हो। आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट लग्न इज स्पाइसेस। अगर आपके पूरे चार्ट के पहले घर में 12 नंबर शो हो रहा है तो आपका लग्न है मीन यानी कि पाइसेस लग्न। अगेन ये लग्न का लग्नेश है गुरु। एनीथिंग इज पॉसिबल विद अ डॉलर एंड अ ड्रीम, और ये जोन साउथ ईस्ट आपको वही डिपिक्ट करता है। साउथ ईस्ट इज द जोन ऑफ मनी एंड सेविंग्स। आपकी लाइफ में गुरु एक मैच्योर लेवल पर तो आ चुका है, आपको डिसीजंस सही तरीके से लेना भी आता है, बट कहीं ना कहीं उसको आप मटीरियलिस्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड या पावर एंड कॉन्फिडेंस से लेकर भी कुछ चीजों में कमी फील कर रहे हैं तो इस जोन में अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करें। साउथ ईस्ट में आप अपना घर, अपना कैश काउंटर, आप अपना कोई भी ऐसा अलमेरा जिसमें आपने अपने सारी सेविंग्स करी हुई हो वो रख सकते हैं ताकि अपनी लाइफ में आप ज्यादा से ज्यादा मनी को मैनिफेस्ट कर पाए। ये तो हमने बात की लग्न और उसके फेवरेबल जोन्स के बारे में। अब इसका बेस्ट यूसेज क्या है? इस जोन में आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा टाइम तो स्पेंड करना ही है, पर अगर इस जोन में ऑलरेडी कोई इनबैलेंस्ड एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि एक वॉशरूम का आना, एक नेगेटिव कलर का आना, वहां पे एक स्टोरेज ऐसा होना जो बहुत वक्त से हिला नहीं है, तो ये बहुत हद तक आपकी उस जोन की एनर्जीज को खत्म करता है। तो इसका बेस्ट यूसेज ये होगा कि सबसे स्टेप 1 में आपको उस जोन को जितना हो सके क्लीन करना है, उस जोन की नेगेटिव एक्टिविटीज को खत्म करना है और फिर उस जोन में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं तो मुझे इस वीडियो के सेक्शन में यानी कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मैं उसे पर्सनली आंसर करूंगी। ये तो रही बात एस्ट्रोलॉजी में लग्न और उसके फेवरेबल जोन्स के बारे में। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टिल देन, थैंक you so much. Do not forget to subscribe and press that bell icon to get all the notifications. Thank you.